भैया, ये मेरा जूता सिल दीजिए। परसेंट तेरा। अच्छा, तो मेम साहब ये पैसे अपने पति से छुपा रही हैं। अरे क्या कर रही हो तुम? और कितना टाइम लगेगा? मैंने तो दे दिए भैया को जूता सिलने के लिए। अब भैया ही बताएंगे कि कितना टाइम लगेगा। ये लीजिए मेम साहब, हो गए। भैया लाओ, मेरे पैसे दे दो। पैसे? कैसे पैसे? अभी थोड़ी देर पहले मैं ये जूता ठीक कराने आई थी, इसमें पैसे रखे थे, वो वाले पैसे मुझे वापस दे दीजिए। अरे मेम साहब, आपके पास कौन सा सबूत है कि आपने मुझे पैसे दिए थे? कमीने, खड़ा हो, मेरे सामने ना फालतू की बकवास मत कर, चुपचाप मेरे पैसे वापस दे। अरे मेम साहब, मैं जानता हूँ कि वो पैसे ना तुम अपने पति से चुरा कर लेकर आई थी। देखो, मेरी मजबूरी का नाजायज फायदा मत उठाओ, मेरे पैसे वापस दे दो मुझे। 1 रुपया नहीं दूंगा तुझे मैं, समझे? और जिस मर्जी को बुला ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी लेकर भी किसको आओगी तुम? पुलिस को? तो जाओ बुला लो, लेकिन ध्यान रखना, पुलिस आएगी ना तो तुम्हारे पति को ही पता चल जाएगा कि तुम ही चोर हो। 2 कौड़ी के इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी से इस तरह से बात करने की? और तू मेरी मेहनत की कमाई के पैसे चुराएगा? तेरी इतनी हिम्मत! निकाल, निकाल वो पैसे, निकाल। देता हूँ साहब। तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने ये पैसे चुराकर उस मोची को दिए हैं? मुझे ये तो नहीं पता था कि तुमने पैसे चुराए हैं, लेकिन जब तुम मोची को जूते दे रही थी तब। अरे हाँ हाँ, तेरे पास ही आ रहा हूँ, 1 घंटा रुक, अपनी बीवी के साथ बाहर आया हूँ। तू पेमेंट रेडी रखना, मुझे आज ही उस क्लाइंट को देनी है। अच्छा, तू फोन रख, मैं चलता हूँ। शर्म नहीं आती तुम्हें? अपने ही घर में अपने ही पति के पैसे चुराते हुए। अरे अगर तुम्हें कुछ चाहिए था तो मुझसे बोल देती। और ऐसी भी तुम्हें क्या चीज चाहिए थी जो मैं तुम्हें देने से मना कर देता? हाँ, ये पैसे मैं अपने लिए नहीं, अपने भाई को देने के लिए चुरा रही थी। भाई? फिर से? हाँ, मैंने तुमसे कितनी बार पैसे मांगे अपने भाई को देने के लिए, लेकिन तुम हर बार मना कर देते थे। तुम्हें तो पता है ना उसकी क्या हालत हो रही है। अरे उसके घर में खाने तक के लिए पैसे नहीं है, वो बेचारा तो एक वक्त की रोटी खाकर गुजारा कर रहा है। तुम्हें पता है तुम्हारे भाई की आज जो भी हालात है उसके पीछे की वजह तुम हो। तुम्हारी वजह से उसकी आदतें खराब हुई। जब एक बार मैंने उसे पैसे दिए, उसकी नौकरी चली गई, वो मजबूरी में था इसलिए मैंने उसे पैसे दिए, लेकिन तुम टाइम टू टाइम उसे पैसे देती रही, जिसकी वजह से वो निकम्मा होता चला गया। इसलिए मैंने उसे पैसे देने के लिए तुम्हें मना किया। अरे वो पैसों के लिए तो तुम्हें फोन कर देता है, लेकिन कभी उसने तुम्हें फोन करके ये कहा है कि मुझे नौकरी दिलवा दो, मुझे मेहनत करनी है, मुझे काम दिलवा दो? नहीं ना। लेकिन तुम उसे टाइम पे पैसे दे देती हो तो वो काम क्यों करेगा? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, शायद मैंने ही अपने भाई को सर पर चढ़ा कर रखा है। लेकिन अब बस, मैं उसे कोई पैसे नहीं दूंगी, उसे खुद कमाकर खाना पड़ेगा। अब मैं उसे 1 रुपया भी नहीं दूंगी। और शिवम, प्लीज तुम भी मुझे माफ कर दो। इट्स ओके। हेलो दीदी, आपने भैया के पैसे चुरा लिए ना? तो चुप कर, अब मैं तुझे कहीं से भी पैसे चुरा कर नहीं देने वाली हूँ। तो उठ खड़ा हो, मेहनत कर, मेहनत करके कमा, काम कर और फिर खा। मैं तुझे कभी भी पैसे नहीं दूंगी, और आज के बाद ना मुझे कभी भी पैसों के लिए कॉल मत कर दियो, समझा?
दोस्तों, मुसीबत के समय अपने परिवार की मदद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मदद के नाम पर उनकी आदतें खराब करना बहुत गलत। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। बाय।